अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप लोग? जी उम्मीद खैरियत से होंगे। तो जो आज हम जो सबक पढ़ना है उसका नाम है हुकूमत, हमारा निज़ाम हुकूमत। इसके लिए आप खोलिए अपना पेज नंबर 41 और जो हमने सबक हम पढ़ रहे हैं वो है मुआशरा, जमहूरियत, आइन, हुकूमत और कानून। ये सब चीज़ें आपको अगर नहीं पता है, आप हुकूमत भी पता है आपको कानून भी पता है, मुआशरा क्या होता है जी, मुआशरा क्या होता है, मुआशरा किसे कहते हैं, किससे कहते हैं, या मुआशरा से क्या मुराद है, क्या मुराद है। तो क्या है मुआशरा? मुआशरा जो है बताते हैं, मुआशरे से मुराद अफराद का वो मजमुआ कहते हैं जमा होने को, यानी अफराद जो सारे अफराद होते हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए मिलजुल कर ज़िंदगी बसर कर रहा हो, मजमुआ। ठीक है, लोगों का बहुत बड़ा ग्रोह जो है, चाहे वो देहात में रह रहे हों या शहर में। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग चाहे वो शहर में रहते हों या वो गांव में रहते हों और वो मिलजुल कर जो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अफराद के इस मजमुए के रहन सहन, यानी जो भी तरीके हैं रहन सहन के तरीके जिस तरह भी रहते हैं, वो आदात उनके जो हैं और उनके जो रस्म व रवाज हैं। रस्म व रवाज क्या होते हैं? मतलब ये कि शादियों के रस्में हैं, या हम ईद वगैरह मनाते हैं, या हम एक दूसरे से जो मिलाने के हमारे तौर तरीके हैं वो आपस में मिलते जुलते हों, तो उसको हम मुआशरा कहते हैं। तो मुआशरे से क्या मुराद है? तो ये आपका हुआ कि मुआशरा किससे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दुनिया में सबसे छोटा मुआशरा कौन सा है? दुनिया में सबसे छोटा मुआशरा ख़ानदान है। सॉरी, ख़ानदान को करना है, ख़ानदान। सबसे छोटा मुआशरा ख़ानदान है। और मुआशरे में रहने वाला हर फर्द क्या कहलाता है? जी, हर फर्द शहरी कहलाता है। तो मुआशरा से तो हमें पता चला मुआशरा किसे कहते हैं। मुआशरा अफराद का वो मजमूआ है जो किसी खास मकसद के लिए मिलजुल कर रहते हो, चाहे वह गाँव में रहते हो चाहे देहात शहर में रहते हो। और अफराद के इस मजमूए के जो रहन सहन के तरीके, आदात और रस्म व रवाज जो आपस में मिलते जुलते हैं उसे मुआशरा कहते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ है जमहूरियत। तो जमहूरियत क्या है बच्चे? जमहूरियत का क्या मतलब है? क्या मतलब है? ठीक है, जमहूरियत से क्या मुराद है? जमहूरियत से क्या मुराद है? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं जमहूरियत लफ्ज़ जो है वो जमहूर से निकला है। किससे निकला है? जमहूर से निकला है। इससे मुराद है आवाम की हुकूमत जो आवाम के लिए काम करती है और आवाम के ज़रिए मुंतखब होती है। तो जमहूरियत का क्या मतलब हुआ? यानी ऐसी हुकूमत जो जिस आवाम की हुकूमत हो और जिसे आवाम ही मुंतखब करते हैं और वो आवाम के लिए ही काम करती है। इस तर्ज हुकूमत में आवाम अपने नुमाइंदों को अपने में से मुंतखब करते हैं। आपको पता है ना, इलेक्शन होते हैं तो वोट डालने के लिए जाते हैं अम्मी अबू या फिर दादा दादी, नाना नानी वगैरह, चचा वगैरह, सब लोग जो वोट डालने जाते हैं। ठीक है ना, तो किसी एक बंदे को वोट डालते हैं। तो जो मुंतखब होता है वो हमारे लिए हुकूमत का काम करता है। ये नुमाइंदे आवाम के लिए काम करते हैं। अच्छा, अगली चीज़ आती है हमारी आइन।